नमस्कार दोस्तों, मैं सहायक प्राध्यापक NA कार्यकर, आनंदीबाई रावरानी कला वाणिज्य विज्ञान महाविद्यालय वैभववाडी। मित्रों, हिंदी प्रश्नपत्र 3 सेमेस्टर 4 का अध्ययन हम आज से शुरू करने वाले हैं। इस प्रोग्राम का नाम है BA जो CBCS, आपको मालूम है। तो हमारा जो कोर्स कोड है वह UAHIN 402। टोटल लेक्चर्स उसके होंगे 45, उसके क्रेडिट्स होंगे 3। मित्रों, इस सेमेस्टर में जिस पेपर का हम अध्ययन करने वाले हैं, इस पेपर का अभिप्राय एवं उद्देश्य उसका क्या है, एम्स एंड ऑब्जेक्ट्स उसके क्या रहेंगे। तो देखो, विद्यार्थियों को जनसंचार भाषा की जानकारी देते हुए व्यवहारिक क्षेत्र में हिंदी भाषा के व्यवहार एवं प्रयोग के लिए प्रशिक्षित करना, यानी व्यवहारिक क्षेत्रों में जो जनसंचार माध्यम है उनकी जानकारी छात्रों को हो और वे इस माध्यम के साथ परिचित हो और प्रशिक्षित भी हो। विद्यार्थियों को परंपरागत जनसंचार माध्यमों में परिचित कराते हुए जब वे परिचित हो जाएंगे तब नवे जनसंचार माध्यमों में प्रयुक्त तकनीकी के आंतरिक और बाह्य पक्षों का सामाजिक सरोकारों को वह उन्हें दर्शाना है, यानी सामाजिक सरोकारों के प्रति उनका परिचय बढ़ाना है, ये उसका उद्देश्य रहेगा। ये जब हम पढ़ाई इसकी जारी रखेंगे तो हमें समाचार लेखन, संपादकीय लेखन, साक्षात्कार, फीचर लेखन, इन लेखनों से अवगत हम तो हो जाएंगे। साथ साथ विद्यार्थियों को सोशल मीडिया, कंप्यूटर, टेलीविज़न आदि के भाषाई प्रयोगों का परिचय उससे कराना है। इस सब हम जब देखेंगे तो इसका परिणाम क्या होगा, आउटकम्स क्या निकलेंगे। तो विद्यार्थियों को तकनीकी और व्यवहारिक भाषा दक्षता की प्रवीणता प्राप्त होगी। वे आत्मनिर्भरता की संभावना उनकी बढ़ जाएगी, यानी व्यावसायिक के रूप में वे आत्मनिर्भर हो जाएंगे। जनसंचार माध्यम में रोजगार के क्षेत्रों में उनका परिचय हो जाएगा। तो दोस्तों, ये हमने देखा है उससे क्या हो जाएगा इस पेपर को पढ़ते पढ़ते हुए। तो इस पूरे पाठ्यक्रम में, जिस पाठ्यक्रम का हम अध्ययन आज कर रहे हैं, इस पूरे पाठ्यक्रम में 5 इकाइयाँ हैं और हर एक इकाई जो है हमें हमारे व्यवहार ज्ञान बढ़ाने के लिए या तकनीकी ज्ञान बढ़ाने के लिए हो, वह उपयोगी सिद्ध होगा। इकाई पहली जो है वह जनसंचार माध्यम है, यानी जन जन तक पहुंचने वाला या जन जन तक जिसकी जानकारी पहुंच जाए वह माध्यम रहता है जनसंचार माध्यम। तो इस जनसंचार माध्यम जो हमारे आसपास है उसका अर्थ क्या है, उसकी परिभाषा क्या है, उसका स्वरूप क्या है, इसके ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं, प्रकाश डालने वाले हैं। और साथ ही साथ इस जनसंचार माध्यम के तत्व कौन से हैं, इस तत्वों का भी अध्ययन हम करने वाले हैं। इकाई 2 जो है, इस इकाई 2 में जनसंचार माध्यम का पहली इकाई में हम अध्ययन करने वाले ही है। साथ साथ इकाई 2 में जनसंचार माध्यम कौन से है, जिसमें परंपरागत माध्यम है, उसका सामान्य परिचय, उसके भेदों की जानकारी हम लेंगे, जिसमें तमाशा है, लावणी है, कठपुतली है, नौटंकी, कीर्तन, लोक संगीत है। आधुनिक जनसंचार माध्यमों का सामान्य परिचय एवं भेद है, जिसमें मुद्रित माध्यम एवं इलेक्ट्रॉनिक माध्यम भी है। दोस्तों, देखा जाए तो इन परंपरागत और आधुनिक माध्यमों की जानकारी हम लेते हुए हमारे जनसंचार माध्यमों का विकास एवं उपयोगिता किस तरह की रही है, यानी हमारा जीवन जो है समाज उपयोगी रहा है, यानी समाज के साथ हमारा नाता जो है वह बना हुआ है। तो जनसंचार माध्यमों का विकास एवं उपयोगिता जो है हमारे लिए किस माध्यमों से बढ़ती है, किस तरह से बढ़ती है, यह इकाई 3 में इसका अध्ययन हम करने वाले हैं। जिसमें समाचार पत्र है, यानी सुर्खियाँ हम पढ़ते हैं। जब भी कभी हम चाय का प्याला लेकर बैठ जाते हैं तो पहले हमें वह सुर्खियाँ पढ़ने को, बहुत रोचक सुर्खियाँ हमें पढ़ने के लिए मिलनी चाहिए, ऐसा हमारा मानना रहता है और पढ़ते भी हैं। रेडियो है, सिनेमा है, टेलीविज़न, कंप्यूटर, मोबाइल, सोशल मीडिया,
यानी हर एक जो जनसंचार माध्यम है अपने आप में उसका महत्व है और उसकी उपयोगिता भी है, उसका विकास किस तरह का रहा है, ये सभी का अध्ययन जो है वो हम इस इकाई में करने वाले हैं। चौथी इकाई जो है वह है जनसंचार माध्यमोपयोगी माध्यमों का लेखन जो है, इसका सामान्य परिचय की जानकारी हम लेंगे। यानी समाचार लेखन, साक्षात्कार है, फीचर लेखन है, संपादकीय है, संवाद लेखन, पुस्तक एवं फिल्म समीक्षा है, साथ ही साथ विज्ञापन लेखन भी है। यानी इस इस सभी माध्यमों का जो परिचय है, इस परिचय का अध्ययन हम इकाई 4 के अंतर्गत करने वाले हैं। और साथियों, इस 5वीं इकाई जो है वह इसका लेखन किस तरह से किया जाए, यानी जिस तरह का सामान्य परिचय हम उसकी 4 इकाई में जान लेने वाले हैं, तो 5 में इसका लेखन किस तरह से होगा। तो समाचार लेखन है, फीचर लेखन है, संवाद लेखन है, फिल्म समीक्षा है, विज्ञापन लेखन है। तो इन सभी में किस तरह समाचार किस तरह से लिखा जाएगा, उसका फीचर का किस तरह की रूपरेखा होगी, संवाद लेखन किस तरह की उसका ढांचा होगा, फिल्म समीक्षा किस तरह की लिखी जाती है। तो यह जो है ये व्यवहारिक ज्ञान के लिए हमें आगे बढ़ाने में मददगार सिद्ध होगा, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि रोजगार के अवसर जो है वो इस युग में हमें हमारे सामने दिखाई देते हैं, लेकिन दोस्तों यह भी जो जनसंचार माध्यम का यह प्रश्न पत्र है, आपको उसी राह पर, उसी रास्ते पर लेकर जाने वाला यह प्रश्न पत्र है। और इसमें पाठ्यक्रम के लिए निर्धारित जो 50 प्रश्न इसमें दिए गए हैं, इन 50 प्रश्नों का आप अध्ययन करिए। और साथ ही साथ इस 50 प्रश्नों के साथ दोस्तों हम देखते हैं कि इस प्रश्न पत्र का जो है, प्रश्न पत्र का प्रारूप किस तरह का होगा, उसकी भी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। देखो, अभी तक हमने ऑनलाइन में बहुपर्यायी जो प्रश्न रहे हैं, बहुविकल्पीय प्रश्नों का अध्ययन हमने किया है। तो इस महामारी के चलते जो यह परीक्षाएं ऑनलाइन चल रही थी, जब भी यह ऑफलाइन शुरू हो जाएगी, प्रत्यक्ष रूप में ये परीक्षाएं शुरू हो जाएंगी, तो आपको का प्रारूप जो है वह इस तरह का होगा। यानी 100 अंकों का प्रश्न पत्र होगा, 3 घंटे का समय होगा। उसमें पूछे गए 106 प्रश्न जो है, 4 प्रश्नों के उत्तर जो है उसमें अपेक्षित रहेंगे। एक से 6 प्रश्न उसमें दिए जाएंगे, उनमें से 4 प्रश्न आपको लिखने हैं। हर एक प्रश्न 20 अंकों का होगा और उसमें कुल मिलाकर 80 गुण होंगे। प्रश्न 7वां जो है वह सभी के लिए अनिवार्य है, जिसमें 10 अंकों के लिए यह प्रश्न होगा। अब में पूछे गए 4 में से 2 मध्यमोपयोगी माध्यमों का लेखन जो है उसको आपको लिखना है, जिसके लिए 5-5 अंकों के लिए होगा और 10 अंक होंगे। और जो 50 प्रश्नों का आप अध्ययन करने वाले हैं, उस 50 प्रश्नों में से अति लघुत्तरी जो प्रश्न है वो 10 प्रश्न आपको दिए जाएंगे, उसको कुल अंक जो है उसके लिए 10 होंगे। और इन सभी का योग, इस सभी को मिलाकर, यानी 80, 10, 10 को मिलाकर इसका योग करके 100 अंक का प्रश्न पत्र आपको दिया जाएगा। प्रत्यक्ष रूप में जब आपकी परीक्षाएं न होगी, तो ऑनलाइन के तौर पर आपने जो परीक्षाएं दी है उसी की तरह परीक्षा हो सकती है, यह संभावनाएं हैं। और आगे जब हमारा अध्ययन शुरू हो जाएगा तब हम इसकी ज़्यादा से ज़्यादा चर्चाएं हमारी शुरू रहेगी। मित्रों, तब तक के लिए आज इतना ही। आपको इसके बारे में कुछ भी संदेह हो, समस्या हो, तो आप मुझे ज़रूर फ़ोन करिए या हमारे साथ संपर्क करिए और इस पाठ्यक्रम को समझने की कोशिश कीजिए।